अगर मैं कहूं कि आपको ये वीडियो देखने के 500 रुपए मिलेंगे तो मानोगे? नहीं मानोगे। मेरे लाइव सेशंस चेक करो, फिर मानने लगोगे। मैं हर मंगलवार ऐसा करता हूं, सच में 500 रुपए देता हूं हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। आपको सिंपल वो लाइव सेशन होता है रात के 9:15 बजे, वो लाइव क्विज में आपको ज्वाइन करना है और ये वीडियो में से सीख के जो आपने सीखा है उसके ऊपर से जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर देना है। आपको हर सही जवाब का 100 रुपए मिलेगा और ऐसे ही 5 क्वेश्चन के आप 500 रुपए ले जा सकते हो हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। तो चलिए आपका भी कंटेंट चालू करते हैं जो देखने के लिए आप आए हो, लेकिन ज्वाइन करना मत भूलना रात के 9:15 बजे मंगलवार, हर मंगलवार। आपने नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल जो बाहर से दिखता है उससे ज्यादा डीप होता है, राइट? और कभी पेंसिल को ग्लास के पानी के, कांच के पानी के ग्लास के अंदर डुबाया तो वो थोड़ी टेढ़ी दिखती है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक आंसर है, दैट इज रिफ्रैक्शन और उसके इफेक्ट्स, और इसको समझने वाले हम अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्शन। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल में आपको पहले समझा दो कि रिफ्रैक्शन है क्या, बाद में हम डेफिनेशन देखते हैं। सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब, कांच का स्लैब है, ठीक है, और यहां से यहां पे लाइट आ रही है, लाइट, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया है जहां पे इंसिडेंट रे आ रहा है। तो ये इंसिडेंट रे आगे जाके ऐसे सीधा जाने की बजाय वो अंदर की ओर थोड़ा मुड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब। इसको, ये जो है दिस रे इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो फिनोमिनन है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं डेफिनेशन से। व्हेन लाइट पासिस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज एयर टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज ग्लास स्लैब, इट्स स्पीड चेंजेस, उसकी स्पीड चेंज होती है एंड कॉजिंग इट टू बेंड, जिसकी वजह से वो बैंड हो जाता है। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक इंसिडेंट रे आ रहा है मेकिंग एन एंगल आई, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड आर। आर को बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, फिर वो फिर से अगर ये ग्लास स्लैब में से बाहर आएगा तो इट विल अगेन मूव लाइक दिस, फिर से वो रिफ्रैक्ट हुआ। जबकि ग्लास जो है एक डेंस मीडियम है, डेंस यानी कि थोड़ा थिक मीडियम है एयर से, तो एयर से जब वो अंदर गया वो मुड़ा नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, फिर बाहर जाने के टाइम पे वो ग्लास में से फिर से एयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो वो नॉर्मल से दूर भागा। नॉर्मल इधर था, देखो यहाँ के लिए नॉर्मल इधर है, तो वो दूर की ओर भागा, यानी कि एंगल बढ़ गया। तो इट इज द सेम थिंग रिटर्न हियर। When light passes through one transparent medium to another, its speed changes. This causes it to bend, and this bending is called refraction. Light ray bends towards the normal by entering denser medium. मतलब rarer में से अगर denser में गया, यानी कि air में से glass में गया, तो वो towards the normal move किया, right? And similarly bends away from normal. नॉर्मल से वो दूर गया while entering rarer medium, तो वो देखो यहाँ पे जैसे ग्लास से वो एयर में गया तो वो अवे यानी कि दूर चला गया, ठीक है। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे इन दिस केस, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे इन दिस केस। ओके, हम एक ही केस को पकड़ के चलते हैं तो ये सारी चीजें भी हम समझ पाएंगे, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं देखो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, नॉर्मल, all of these are in the same plane, that is the first law। और दूसरा है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल हमने बोला ना आई इधर, तो ये वाला है देखो आई, और आर है इधर, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर। अगर डिटेल में बोले तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to sine of angle of refraction is always constant, and this law is called Snell's law। ये कौन सा? स्नेल ने बोला है ये लॉ, इसलिए ये स्नेल्स लॉ के नाम पे जाना जाता है। और ये कांस्टेंट जो है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिसको n से डिनोट किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, कि वो जो मीडियम है जहां से लाइट पास हो रही है उसमें विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम, उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पे आता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे देखो आप एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003 है, वाटर की 1.33। आप समझ सकते हो कि एयर पतली होती है, रेयर होती है, वाटर थोड़ा उससे ज्यादा डेंसर हुआ, ग्लास उससे भी ज्यादा डेंसर, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ गया, और डायमंड जो है वो उससे भी ज्यादा डेंसर, इसलिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो यहाँ पे हाईएस्ट है। इसी वजह से समझो कि लाइट जो डायमंड के अंदर जाती है वो उधर ही घूमती रहती है, ज्यादा मुड़ जाती है और उधर ही घूमती रहती है, क्योंकि उसके शेप्स कुछ ऐसे बनाए होते हैं, इसलिए वो स्पार्कलिंग दिखता है अपन को, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला भी आप देख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपका मीडियम एयर है अगर तो दोनों का सेम हो गया, 1 आएगा आंसर। आपका मीडियम अगर वाटर है तो वाटर के लिए उसकी स्पीड लिख दो। स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1। तो ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, वो फिक्स रहती है एयर में। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज होती है, और वो मीडियम वाली स्पीड यहाँ पे रखोगे तो यू विल गेट दिस आंसर्स। लेकिन ये आंसर्स आपको सिंपली बताते हैं कि कंपेयर्ड टू एयर, व्हेन कंपेयर्ड टू एयर ये डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन के ऊपर से एक और चीज आती है, दैट इज लेंस। लेट अस अंडरस्टैंड लेंस क्या होता है। मतलब लेंस इज समथिंग जिसमें से लाइट पास हो जाती है, लेकिन पास हो जाने के बाद वो कहां पे कैसे मुड़ती है, लेट अस अंडरस्टैंड। Now let us understand the refraction by lenses। तो lenses कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं, उससे पहले लेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, एक कर्व वाली, चाहे वो आउटसाइड कर्व हो या फिर इनसाइड कर्व हो। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों साइड कर्व्ड हो, एक साइड फ्लैट और दूसरी साइड कर्व, एक साइड फ्लैट और दूसरी साइड कर्व, दिस आर आल्सो लेंसेज। तो एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस दैट रिफ्रैक्ट्स लाइट, रिफ्रैक्ट करती है। देखो रिफ्लेक्शन होता है यहां से आके वापस चला जाना, और रिफ्रैक्शन होता है यहां से आके मुड़ जाना। ओके, दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। इसको अच्छे से समझना, दोनों चीजें डिफरेंट है। अभी हमारे पास लेंसेज में भी तो देखो दो तरीके के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और है कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, यहाँ पे जैसे दिखता है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, बीच में से मोटा, ओके, थिकर एट द सेंटर, उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वर्जिस लाइट टू अ पॉइंट, यहां से हम देखें तो लाइट रेज जो यहां से आ रहे हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आता है। दिस पॉइंट इज नथिंग बट द फोकल पॉइंट। इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट, कुछ भी बोलो। या एंड this distance for any length is called f and it is focal length। okay, this is called focal length, ये जो distance है वो, ठीक है। उसमें भी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो होता है दैट इज यहाँ पे भी c होता है, या फिर यू कैन टेक 2f यानी कि f का डबल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, अगर इसको ऐसे राउंड बनाया गया तो जो सेंटर बनेगा, ये राउंड का, ये सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो आपका 2f रहेगा। सेम थिंग अप्लाइज हियर कि कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, बीच में से थोड़ा थिन रहता है, दिस इज थिकर एट द सेंटर, दिस इज थिनर एट द सेंटर, स्प्रेड्स लाइट आउट। एज यू कैन सी द लाइट रेज जो है जो यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ से स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड यानी कि फैल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसको अगर पीछे की ओर खींचो then they make a point and that is your focal point। okay, लेकिन ये इमेजिनरी रहेगा। लेंस का बेसिकली काम क्या है, लेंस का काम है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, यानी कि पास करके सामने की साइड पे भेजना। अगर आपकी इमेज आपके ऑब्जेक्ट की साइड पे मिलेगी यहाँ पे तो वो इमेजिनरी होगी, और सामने की साइड पे मिलेगी तो वो रियल होगी। ओके, देखते हैं उसके बारे में आगे, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड कॉनकेव लेंस हियर। कॉन्वेक्स लेंसेज कहां पे यूज होते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंदर होता है ना, हम खेलने के लिए या फिर पढ़ने के लिए यूज होता है, कैमरा में, एंड द ह्यूमन आई। स्पेक्टेकल्स फॉर नियर साइडनेस के लिए स्पेक्टेकल्स, चश्मा में कॉनकेव लेंस का यूज होता है।
ओके। तो आगे समझते हैं कि इसके द्वारा इमेजेस कैसे कैसे फॉर्म होगी, वो समझते हैं, और इसके द्वारा भी कितनी कैसी इमेजेस फॉर्म हो सकती है वो हम समझते हैं। चलिए, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे कहाँ पे इमेज जनरेट करता है। तो पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि लेंस का काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, यानी कि उसमें से पास होने देना है। लेंस में से, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए उसमें से लाइट जो है वो पास हो जाती है। तो हमारी इमेज जो है जनरली ये साइड पे बननी चाहिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन दिस साइड, इमेज इधर बननी चाहिए। इफ द इमेज इज ऑन दिस साइड, यहाँ पे अगर इमेज बनी तो वो कैसी इमेज होगी, वो होगी वर्चुअल इमेज। अगर यहाँ पे इमेज बनी तो वो होगी रियल इमेज। मतलब लेंस का जो काम है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे इमेज फॉर्म होगी। तो हमने 6 पॉइंट लिए हुए और 6 के 6 पॉइंट के लिए अलग अलग स्पेसिस पे, प्लेसेस पे हम रखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हम ढूंढेंगे। तो यहाँ बहुत ही दूर, यानी कि 1 नंबर में एट इंफिनिटी लगा देता हूं मैं, कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे एट इंफिनिटी, बहुत ही दूर, हमारे लेंस से दूर रखा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो हमें मिलेगी इधर एफ पे, एट एफ। ओके, यानी कि यहां से जो रेज आ रहे हैं वो पास होने के बाद इधर मिलेंगे, इसलिए हमारी इमेज जो है वो इधर मिलेगी। बहुत ही छोटी, यानी कि पॉइंट साइज्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। और इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। ओके, रियल इमेज मिल रही है। रियल यानी कि ऐसी इमेज जिसको आप किसी पर्दे के ऊपर पकड़ सकोगे, उसको कहीं पे रखेंगे तो मतलब जैसे हमारे इसमें होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे पकड़ के रखो और सन की रेज जो है ऐसे आके यहाँ पे मिलती है पीछे, और यहाँ पे हीट भी जनरेट होती है, राइट। तो ये जो है ये रियल इमेज होती है जिसमें हीट भी देखने को मिलती है। ओके, तो रियल इमेज एट इंफिनिटी। अभी इंफिनिटी से नजदीक लेके आएंगे इधर कहीं पे, इसको बोलेंगे हम बियॉन्ड 2f डैश के थोड़ा दूर। ओके, अभी देखो मैंने f डैश और 2f डैश, इधर f और 2f क्यों लिखा हुआ है कि हमारी इमेज इधर फॉर्म होनी है यहाँ पे, क्योंकि लाइट वहां से पास हो रही है। यहाँ पे होगी तो रियल वाली होगी और पीछे होगी तो वर्चुअल। तो वर्चुअल के मैंने f डैश और 2f डैश लिखा हुआ है, अदरवाइज यू कैन राइट f एंड 2f आल्सो। बियॉन्ड 2f डैश के पीछे रखो, छोड़ो, हमें डैश नहीं लगाना है, हम यहाँ पे 2f ही कर देते हैं। ओके, कंफ्यूजन ही करता, टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा ही। बियॉन्ड 2f रखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो थोड़ी हल्की सी पीछे चली जाएगी, यानी कि 2 नंबर इधर तो 2 नंबर इधर। ओके, पीछे चली जाएगी कहां पे, इट इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में चली गई। ओके, आगे कैसी इमेज, तो हल्की सी डिमिनिश यानी कि छोटी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, जितनी भी इमेजेस मिल रही है यहाँ पे कैसी मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे 3rd नंबर और आगे लेके गए, यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं हम, एट 2f पे ही रख दिया, तो इमेज भी आपको 2f पे ही मिल गई 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर के लिए मैंने 3rd नंबर लिखा हुआ है एट हियर, तो लिख देते हैं एट 2f, सेम साइज क्या रहेगी, सेम टू सेम, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे ही मिलेगी, ऑफ द सेम साइज। आगे नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट 2f से भी आगे, यानी कि f और 2f के बीच में, दिस इज योर 4 नंबर बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज आगे चली जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी। देखो यहां से पॉइंट साइज थी, पहले वाले में क्या थी, पॉइंट साइज, फिर थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी इक्वल साइज की होगी, फिर अभी क्या बनेगी, उससे भी बड़ी, राइट। तो लिखेंगे हम बियॉन्ड 2f 4 नंबर के लिए, यहाँ पे एनलार्ज ऐसा लिखेंगे, एनलार्ज्ड इमेज, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड।
आगे 5 नंबर, आगे और आगे F पे रखेंगे, एट F आपकी इमेज जो है, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट पे थी और पॉइंट साइज इमेज मिली थी, हमने F पे ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, तो बहुत ही दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन कैसी मिलेगी, बहुत ही बड़ी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब हम F पे रखते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज मिलती है एट इंफिनिटी, ओके। और हाईली एनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। नेक्स्ट 6 में हम F और O के बीच में लाके रख देते हैं, F और O के बीच में, बिटवीन F एंड O। तो इमेज अभी इंफिनिटी से आगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, इसलिए इमेज जो है वो पीछे आ जाएगी, पीछे कहीं पे बिटवीन F एंड O पे रखने पे ऑन द सेम साइड, अभी यहाँ पे मिलेगी, किधर मिलेगी आई डोंट नो, लेकिन इधर लगा देते हैं, और इधर में कैसी, सही वाली, यानी कि उससे बड़ी इमेज, एनलार्ज इमेज मिलेगी ऑन सेम साइड पे मिलेगी। 6 नंबर देखो इधर ही है, और इमेज भी इधर ही जनरेट हुई, थोड़ी सी एनलार्ज यानी कि थोड़ी सी बड़ी हुई इमेज। कैसी है, यही साइड पे आ गई, उधर होती तो रियल होती, ये साइड पे है जहां पे ऑब्जेक्ट है, उसी साइड पे अगर इमेज बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही खड़ी इमेज मिल रही है। ध्यान में रखना है हमें कि लेंस का काम है लाइट को पास करना, तो सामने वाली साइड पे जितनी भी इमेज है वो सारी रियल है, ओके। अगर यहाँ पे मिरर होता तो मिरर का काम था रिफ्लेक्ट करना, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी इमेज क्रिएट होनी चाहिए। अगर पीछे होती है तो इन दैट केस, मिरर के केस में पीछे वाली इमेज वर्चुअल होगी, और लेंस वाले केस में आगे वाली इमेज जो है वो वर्चुअल होगी, ठीक है। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों टाइप की इमेज जनरेट करता है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, दोनों टाइप की इमेज जनरेट करता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने उसको कहां पे रखा हुआ है, ओके। कॉन्केव लेंस के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्केव लेंस जो है वो बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे कॉन्केव लेंस है, मतलब इसमें जो इमेज जनरेट होती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज होती है, छोटी, खड़ी हुई और वर्चुअल इमेज ही होती है उसमें, क्योंकि उसके ऊपर जो रेज आते हैं वो फैल जाते हैं, उसको पीछे ऐसे पकड़ना पड़ता है, पीछे लेके, ओके, तब जाके वो मिलते हैं, राइट। तो कॉन्केव लेंस के लिए इतना ज्यादा नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस इज सफिशिएंट फॉर द स्टडी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके साथ साथ लेंस के साथ साथ हमें उसके फॉर्मूलाज भी कुछ देखने होंगे, दैट इज लेंस फॉर्मूला। मैं आपको पहले समझा दूं कि आपका जो f है दैट इज योर फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन O एंड द f, यानी कि जितने भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जितने भी रेज यहाँ पे आते हैं वो सारे f में से पास होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और ये O जो है दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर, O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर f, एंड f को बोला जाता है फोकल लेंथ, ओके। उसके बाद है v यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल, O से अपना इमेज डिस्टेंस and u is the object distance from O. O से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, that is your object distance। O से इमेज कहां पे रखे हुए है, that is your image distance। और ये है आपका लेंस फॉर्मूला 1/f equal to 1/v minus 1/u। ये फॉर्मूला पहले डिराइव करना आता था 10th में ही, लेकिन आपका नसीब अच्छा है ये अभी डेरिवेशन निकल गया है। दिस इज द फॉर्मूला, इसके ऊपर से सम्स आ सकते हैं, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में, ओके। तो लेंस फॉर्मूला, उसमें एक चीज देखेंगे हम कि अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की कंसीडर करें और O हमारा, ये जो O है वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे है अगर, तो ये वाले डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे x पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे x नेगेटिव रहता है, इधर y पॉजिटिव, y नेगेटिव, यानी कि अगर ऊपर रहा तो पॉजिटिव, आगे रहा तो पॉजिटिव। तो आप बताओ v जो है वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, v की वैल्यू कैसी रहेगी,
पॉजिटिव और u की वैल्यू कैसे रहेगी, हमेशा नेगेटिव। ओके, तो ये चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगर इसकी हाइट को मैं h बोलता हूं और ये वाले ऑब्जेक्ट की हाइट को h बोल दिया और इमेज की हाइट को अगर h डैश बोलता हूं तो h डैश हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, और इसके लिए ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। मैग्निफिकेशन में ये सारी चीजें आपको काम आएगी। मैग्निफिकेशन यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हो रहा है या छोटा। ओके, तो फॉर्मूला है h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h यानी कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज साइज। इमेज साइज अगर बड़ी है, ऑब्जेक्ट साइज अगर छोटी है तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी कि एनलार्ज यानी कि बड़ी इमेज मिलेगी। m की साइज अगर m का वैल्यू अगर 1 से लेस है यानी कि ऊपर की वैल्यू छोटी है, h डैश छोटा है ये बड़ा है, तो m का आंसर 1 से कम आएगा यानी कि डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज मिलेगी। अभी देखिए कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे तो क्या देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले कि आगे बढ़ते जाते हैं इमेज सामने जनरेट होती है, ये ऊपर रहता है ये नीचे रहता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आंसर आएगा आपका नेगेटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव रहा तो इमेज कैसी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को इधर रखने पे हमारी इमेज भी इधर, 6 नंबर पे देखा ना हमने कि ऑब्जेक्ट को इधर रखने पे हमारी इमेज भी इधर ही जनरेट होती है, तो दोनों पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जनरेट होगी। v और u की वैल्यू से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो u पीछे है u नेगेटिव है, v आगे है v पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए रियल है इन्वर्टेड। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो u पॉजिटिव है u नेगेटिव है और इधर v पर b नेगेटिव है, इन केस जहाँ पे पीछे ही इमेज जनरेट हो रही है तो दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी एंड दिस अप्लाइज टू बोथ द लेंस। ओके, ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस को अप्लाई होता है। पावर एक हमारा नंबर जो होता है ना, नंबर यानी कि आंखों का जो नंबर आता है, आंखें जब खराब हो जाती है हम डॉक्टर के पास से नंबर लेके आते हैं, तो नंबर जो है वो एक्चुअली में बोला जाता है पावर ऑफ द ग्लासेस दैट वी वेयर। इसको डायोप्टर डी में मेजर किया जाता है, मीटर का उल्टा होता है 1/f। f क्या है अपना फोकल लेंथ और उसको 1/f करो तो 1 मीटर यानी कि डायोप्टर इक्वल टू मीटर इनवर्स। अगर P पॉजिटिव है, ये भी कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो आपका अगर लेंस ये वाला है तो आपने मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो लाइट्स आ रही है, लाइट रेज जो आ रहे हैं वो फैल जाते हैं, उसको पीछे आपको पकड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल फोकस जो है वो पीछे होता है, वो F जो है पीछे होता है यानी कि माइनस में होता है। अगर ये माइनस में है तो आपका पावर भी माइनस में आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा, और कौन से लेंस में नेगेटिव आएगा, जनरली कॉनकेव लेंस में, राइट। और कॉन्वेक्स लेंस में देखो एफ आपका 0 से आगे है, इधर है 0 से आगे की ओर है, तो 0 से O से आगे की ओर है यानी कि ये पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स लेंस में। तो दिस इज अबाउट लेंस एंड द रिफ्लेक्शन। तो मैंने जो सिखाया वो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये चीजें सीखनी है। ओके, और हम मिलेंगे लाइव सेशन में मंगलवार को रात को 9:15 बजे, जहां पे आप एक सही जवाब का 100 रुपए, 5 सही जवाब देके 500 रुपए जीत पाओ। अपना QR कोड रेडी रखना और जल्दी से लाइव में ज्वाइन होना है आपको। मिलते हैं मंगलवार को।